हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रास्पबेरी पाई के साथ सिंगल एलईडी कैसे इंटरफेस करते हैं और फिर हम उसको ऑन ऑफ करेंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले रास्पबेरी पाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड जो बोर्ड है वो रास्पबेरी पाई बोर्ड है। ये बोर्ड एक्चुअली होता क्या है, तो इसके ऊपर एक चिप आपको दिख रही है होगी, वो एक्चुअली प्रोसेसर है इसका। इसको एसओएम बोलते हैं, सिस्टम ऑन मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल के अंदर एक चिप प्रोसेसर की है। उसके अलावा और भी बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स भी है, यहाँ पे एचडीएमआई भी है। उसके साथ इसके ऊपर एक रैम भी होती है। मतलब आप ये समझिए कि आपका जैसे एक पीसी के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर जैसे सब अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोसेसर की चिप होती है, रैम के लिए एक स्लॉट होता है, वैसा ही एक छोटा सा कंप्यूटर है, छोटा पीसी है। लेकिन अगर आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी है तो वो कहाँ डालोगे, क्योंकि यहाँ हार्ड डिस्क तो दिखती नहीं है। तो उसके लिए रास्पबेरी पाई के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, जो हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। वैसा ही मेमोरी कार्ड रास्पबेरी पाई बोर्ड के अंदर भी आता है, जो इसके बैक एंड साइड पे लगाया जाता है। इसके लिए स्लॉट होता है और वो आपकी हार्ड डिस्क होगी, मतलब कि उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं कि कुछ पिंस दी हुई है, जो ये बोर्ड के ऊपर जो एक कनेक्टर दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो पिंस है उसके अंदर आप देखिए 3.3 वोल्ट की भी पावर सप्लाई की पिन है, 5 वोल्ट की भी है। उसके साथ साथ जीपीआईओ आपको दिख रहा होगा। तो ये जीपीआईओ क्या है, ये जीपीआईओ का मतलब है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इसका मतलब है कि आप रास्पबेरी पाई के थ्रू ये जीपीआईओ के ऊपर हाई या तो लो, मतलब कि डिजिटल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या है कि अगर आप 3.3 या तो 5 वोल्ट जनरेट करेंगे तो उसका मतलब है हाई, हाई मतलब 1। और अगर आप 0 वोल्ट जनरेट करेंगे उसका मतलब है लो। सो इसी तरीके से आप मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली ये सारे सिग्नल जनरेट करके आप कोई भी डिवाइस के साथ इंटरफेस कर सकते हैं जो कि जीपीआईओ सपोर्ट करती हो। वैसे ही आप इन जीपीआईओ पे से डेटा को रीड भी कर सकते हैं, सॉरी सिग्नल को, जो भी उसके ऊपर स्टेटस होगा उसको रीड भी कर सकते हैं। ये हुआ आपका एक्सटेंशन का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाली जाती है। तो उसके लिए आपको लेटेस्ट ओएस डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मेरे पास एक आईएसओ फाइल है और उसके साथ एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Win32 डिस्क इमेजर। ये आईएसओ फाइल एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि मैंने नेट पे से डाउनलोड की हुई है। आप सर्च कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के लिए, रास्पियन, फिर जेसी, वीजी, ये सारी ओएस अवेलेबल है। आप नेट पे से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास एक आईएसओ फाइल आएगी और ये जो सॉफ्टवेयर है Win32 डिस्क इमेजर, इसकी मदद से हम इस फाइल को हमारे मेमोरी कार्ड में राइट कर देंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Win32 डिस्क इमेजर आपके पीसी में इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी आईएसओ फाइल प्रिपेयर रखनी है। फिर आप जैसे ही Win32 डिस्क इमेजर ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे इमेज फाइल है, वहाँ आपको आपकी आईएसओ का पाथ दे देना है और डिवाइस में आपका मेमोरी कार्ड जो कि आपने कनेक्ट किया हुआ होना चाहिए विथ योर लैपटॉप, या तो फिर आपके पीसी में अगर यूएसबी है तो कार्ड रीडर के थ्रू। और फिर आपको ये पाथ में आईएसओ और यहाँ पे आपके मेमोरी कार्ड की ड्राइव देके सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ये कंप्लीट होगा ये मैसेज आएगा, राइट सक्सेसफुली। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ आप कार्ड को निकाल दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको बैक साइड पे कार्ड को इंसर्ट कर दिया है। मतलब कि ये कार्ड के अंदर मैंने मेरी आईएसओ फाइल राइट कर दी है।
अभी एक ऐसा ही सेटअप मैंने ये मेरे यहाँ पे लगाया हुआ है जिसके अंदर ये सब अवेलेबल है। इसके बैक एंड साइड पे आप देख सकते हैं कि एक मेमोरी कार्ड ऑलरेडी डाला हुआ है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम राइट की हुई है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने HDMI केबल कनेक्ट किया हुआ है थ्रू VGA मॉनिटर डिस्प्ले के लिए। माउस और कीपैड मैंने लगाए हुए हैं थ्रू USB पोर्ट। और मैंने पावर सप्लाई माइक्रो USB केबल लगाया हुआ है जो कि आप चार्जर के साथ भी लगा सकते हैं मोबाइल के, या तो फिर आप अपने PC के USB पोर्ट के साथ भी लगा सकते हैं। सो यहाँ से भी वो पावर्ड हो सकता है। अभी मैंने जैसे ही CPU को स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो OS है वो बूट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं और अभी आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुकी है। अभी ये जो भी आपको दिख रहा है वो रास्पबेरी पाई के थ्रू ही लोड हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। OS तो हो गई हमारी स्टार्ट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि हम एक LED लेंगे। LED एक स्मॉल डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर से स्मॉल करंट पास होगा तो वो ग्लो होगी। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको उसको सप्लाई देना पड़ेगा। उसके एनोड पार्ट पे आपको 3.3 वोल्ट या तो 5 वोल्ट देना पड़ेगा जिससे वो ऑन होगी। हम क्या करेंगे, हम LED को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि उसके एनोड पार्ट को कोई भी GPIO के साथ कनेक्ट कर देंगे और कैथोड है वो ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पे 6th 9th 14th 20th ये सारी पिन ग्राउंड है। अभी एनोड पार्ट मतलब कि GPIO पे मैं जैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू 1 लिखूंगा तो मेरी LED ऑन हो जाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रही है। जैसे ही मैं 0 लिखूंगा तो वो ऑफ हो जाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि सर्किट कब कंप्लीट होगी, जब कैथोड पार्ट पे 0 और एनोड पार्ट पे +5 वोल्ट या +3.3 हो, तभी वो सर्किट कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से हम सीक्वेंस में हाई लो लिखते रहेंगे और LED हमारी ऑन ऑफ होगी। तो हमारी सर्किट ऐसी होगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये जो ब्लू दिख रहा है वो 6 नंबर है मतलब ग्राउंड है, और रेड है वो 8 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है थ्रू रजिस्टर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। अभी ये हमारा प्रोग्राम होगा। यहाँ पे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है। आपको खाली पाइथन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम सी में इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, वैसे ही पाइथन में हमको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि हम GPIO के साथ वर्क कर रहे हैं इसीलिए हमको import rpi.gpio एज GPIO इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि GPIO के रिलेटेड लाइब्रेरी है। सेकेंड हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्लीप फंक्शन को फ्रॉम दिस टाइम मॉड्यूल, क्योंकि हमको डिले भी चाहिए बिटवीन हाई एंड लो। देन सेट वार्निंग फॉल्स GPIO.set वार्निंग, इट मीन्स कि ये सारी वार्निंग को इग्नोर कर देगा, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा वार्निंग। उसके बाद है मोड सेट करना GPIO.set मोड इन ब्रैकेट GPIO.baud। तो ये एक मोड होता है। ऐसा ही एक और मोड होता है BCM। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम baud मोड में काम करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको आपको जब ये फंक्शन आएगा तब बताता हूँ ये baud मोड का मतलब क्या है। अभी आप समझ लो कि baud मोड हमने सेट कर दिया। अभी कोई भी पिन के साथ अगर आपको वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी GPIO की, और उसके बाद ही आप उस पर लिख सकते हैं या तो उस पर से रीड कर सकते हैं। लिखना मतलब राइट करना। सो उसके लिए आपको GPIO.setup ये फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके आर्ग्यूमेंट में आपको कौन से पिन या तो कौन से GPIO के साथ आपको डायरेक्शन सेट करनी है वो लिखना है। यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है GPIO.out, मतलब कि मैं
8 नंबर की पिन या तो 8 नंबर के GPIO को मैं आउटपुट सेट कर रहा हूँ। आउटपुट का मतलब है कि अभी मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इनपुट सेट करूँगा उसका मतलब है कि मैं ये पिन पे से कुछ भी रीड कर सकता हूँ। बट बिकॉज हमारी LED कनेक्टेड है तो हम राइट करेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो इनिशियल वैल्यू के लिए है कि अगर मैं कुछ भी राइट नहीं करूँगा, कुछ भी इस पर सिग्नल नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लो रहेगा। सो दैट्स वाई इनिशियल इज इक्वल टू GPIO डॉट लो लिखा हुआ है। फिर वाइल ट्रू लूप है, पाइथन जो जानते होंगे उनको पता है, ये इनफाइनाइट लूप है, रन फॉर एवर। और उसके इंडेंटेशन में मतलब कि वाइल ट्रू के अंदर क्या लिखा है, GPIO डॉट आउटपुट 8 हाई। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, पहला हमारा पिन नंबर और वैल्यू क्या है हाई, GPIO डॉट हाई मतलब कि मैंने उस पर 1 जनरेट कर दिया, हाई सिग्नल दे दिया, मतलब मेरी LED अगर कनेक्टेड होगी तो वो ऑन हो जाएगी। स्लीप 1 का मतलब है कि 1 सेकेंड का डिले, GPIO डॉट आउटपुट 8 लो मतलब के ऑफ, स्लीप 1 मतलब के डिले ऑफ 1 सेकेंड। अगेन वो हाई करेगा 1 सेकेंड डिले, लो करेगा 1 सेकेंड डिले, उसी तरह ये कंटिन्यूस चलती जाएगी। अभी हम ये बोर्ड का देख लेते हैं कि बोर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने बोर्ड लिखा है मतलब कि 8 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे आपको 8 नंबर की पिन दिख रही है, ठीक है, ग्रे कलर के अंदर, जो एक्चुअली UART0TX लिखा हुआ है, वो पिन होगी 8 अगर मैंने बोर्ड लिखा है तो। अगर मैं बोर्ड की जगह एक और मोड होता है BCM, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ GPIO डॉट BCM, तो अभी 8 का मतलब क्या होगा, GPIO 8, ठीक है। और वो GPIO 8 आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए पिन नंबर 24 पे, ठीक है, ग्रे कलर की जो 24 पिन है उसके अंदर आपको देखिए GPIO 8 है। मतलब कि BCM का मतलब है GPIO कौन सा है, और बोर्ड का मतलब है फिजिकल काउंट, फिजिकल 8th नंबर्स पिन। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में। अभी मैं आपको हार्डवेयर पे बता देता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से सर्किट बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कि LED का जो एनोड पार्ट है वो 3rd पिन पे है और कैथोड ग्राउंड के साथ है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन केबल है वो 3rd नंबर पिन के साथ में है और ब्लैक वाला है वो 6th नंबर पिन के साथ में है। और दूसरा आप एंड देखिए, जो ग्रीन वायर है उसका जो दूसरा एंड है वो LED के एनोड में जा रहा है और ब्लैक वाला है वो कैथोड में जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक सिंगल LED को कनेक्ट किया हुआ है यूजिंग दिस ब्रेड बोर्ड, ठीक है, वो फिजिकल कनेक्शन है हमारे एक्चुअल रास्पबेरी पाई बोर्ड के ऊपर है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरी LED है वो 3rd नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ आउटपुट में मैं 3 लिखूँगा, डेफिनेटली बोर्ड मोड में रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिकल 3rd नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ डिले है वो 2 सेकंड का है, ठीक है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली थोनी IDE करके सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है जो पाइथन रास्पबेरी पाई के अंदर मैंने इंस्टॉल की हुई OS में, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। और अभी मैं इसको रन करूँगा कोड को। देखिए मैं जहाँ पे जैसे ही रन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ये LED को देखिए जो लाल कलर की, रेड कलर की है, और ये देखिए ऑन ऑफ हो रही है विथ इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, फिजिकल कनेक्शन। और मैं उसको रन कर रहा हूँ। ना अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तो देखिए ये ब्लिंकिंग थी वो ऑफ हो गई, स्टॉप हो गई। अभी मैं डिले को चेंज करता हूँ, 2 की जगह मैं अभी डिले को चेंज करता हूँ।
10, ठीक है, मैं 10 सेकंड का डिले कर रहा हूँ। और अभी मैं फिर से इस कोड को रन करूँगा। पहले यहाँ पे 2 था, मैंने टाइम डॉट स्लिप ब्रैकेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट थी वो एक्चुअली सेकंड इंडिकेट कर रहा है, कितनी सेकंड का डिले चाहिए, और वो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, और ये देखिए अभी जो ऑन ऑफ पीरियड है वो 10 सेकंड का हो गया, मतलब 10 सेकंड के लिए ऑन, फिर 10 सेकंड के लिए ऑफ, फिर अगेन 10 सेकंड के लिए ऑन। सो इसी तरीके से आप सिंगल बिट डिवाइस को इंटरफेस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे अगर आपको मल्टीपल पिन करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोर नंबर ऑफ पिन यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल GPIO यूज़ करने पड़ेंगे, और आपको प्रोग्रामिंग में भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम में हमने ये समझा कि कैसे हम कोई सिंगल बिट डिवाइस के ऊपर राइट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग एंड रास्पबेरी पाई बोर्ड। ये एक्चुअल हार्डवेयर है। LED की जगह आप कोई मोटर कंसिडर कर सकते हैं, देन यू कैन कंट्रोल द ऑन ऑफ राइट ऑफ द मोटर। सेम वे अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, मल्टीपल पिन वाली डिवाइसेस, तो भी आप इसी हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।